सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज गोइंग टू बिगिन। तो पहले जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें पहले जाके देख लो, नहीं तो ये थर्ड स्टेप समझ नहीं आएगा क्योंकि उसमें जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करे हुए हैं। तो मैंने बार बार कहा है वो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स है ना वो बेस हैं, अगर वो अच्छे से नहीं आए तो बाकी चीजें नहीं आएंगी। तो प्लीज उन्हें अच्छे से जाके सीख लो, फिर इस वीडियो पे वापस आ जाना। राइट, तो आज हम सीखने वाले हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और कुछ ना कुछ पहले वाला रिवाइज भी करने वाले हैं। कोई गैस क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे कि हमने किसी से बात कैसे करनी है, हम किसी से प्रेजेंट में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हम किसी को आंसर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम सीखेंगे हमारे थर्ड स्टेप में। तो अगर आप रेडी हो तो अपनी नोटबुक या कोई भी नोटपैड वगैरह लेके बैठ जाओ ताकि आप अपने नोट्स रेडी कर सको साथ के साथ। एंड प्रैक्टिस करने के लिए कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो एग्जाम्पल्स, नहीं तो अपने नोटपैड या नोटबुक पे भी लिख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश विद सागर। सो गाइज, आज हम अपने थर्ड स्टेप में सीखने वाले हैं तीन चीजें। ये तीनों ही कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये वाला पार्ट तो आपने पहले भी सीखा है, याद है? सेकंड स्टेप में शायद नहीं, फर्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट मैंने आपको सिखाया था। तो आई होप कि आपको ये पहले से पता है, बट आज इसके थोड़े भाई बहन भी आए हैं। एक है नेगेटिव। ये क्या है? ये तो नेगेटिव हो गया। यहां पे मैंने क्या लिखा है? कैन यू ट्राई टू प्रोनाउंस व्हाट आई हैव रिटन हियर? कोशिश करोगे बोलने की? क्या लिखा हुआ यहां पे मैंने? ट्राई करो, कोशिश तो करो, कोई बात नहीं, खुद से सोचो कि क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन। सो गाइज, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंटेरोगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव। इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे प्रोनाउंस करना है मैं आपको सिखाता हूं। आप क्या करते हो? आप बोलते हो इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हो? इंट्रोगेटिव। आपने इंट्रोगेटिव नहीं बोलना, पहले बोलो इन, फिर बोलो ट्रॉग, जैसे फ्रॉग बोलते हैं वैसे बोलो ट्रॉग, इन ट्रॉग, फिर बोलो टिव, इन ट्रॉग टिव। अब फास्ट बोलो इंट्रोगेटिव। मैं फिर से बता देता हूं, पहले इन, फिर ट्रॉग, फिर टिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। राइट, आई होप आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन सीख लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो प्लीज इसे गलत प्रोनाउंस मत करना। तो इंट्रोगेटिव टेंस जो है हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस पूछने में। कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मैं आपको सिखाता हूं। और ये जो दो टेंसेस हैं ये आंसर करने में हेल्प करेंगे। एक तो आपको ऑलरेडी आता है एंड ये वाला आज हम सीख लेंगे। प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली क्योंकि आपने पहले से ये चीजें सीखी हुई हैं। तो जैसे कि हमने सीखा था कि ये वाला जो रूल है इसके ऑब्जेक्ट में हम बात कर सकते हैं रिलेशन की। याद है ना पिछली बार किसकी बात करी थी मैंने? अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो बताओ मुझे, याद है आपको मैंने पिछली बार किसकी बात करी थी जब मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा था? चलो आज की बात करते हैं। तो आर, अगर मैंने यू यूज करना है तो यू के साथ क्या यूज कर सकता हूं? आर। और मैंने क्वेश्चन आपसे ही पूछना हो तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं आर यू, मेरा और आपका रिलेशन क्या हो सकता है? आर यू माई सब्सक्राइबर? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है तो मैं आपसे पूछ सकता हूं आर यू माई सब्सक्राइबर? और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इज आकाश योर ब्रदर? आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? आपने पहले यूज करा इज। अब जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो उसका नाम लिख लो, प्लीज आप भी लिख लो जिसके बारे में भी आपने पूछना चाहते हो। जैसे मैंने अपने ब्रदर का नाम लिया आकाश, आप किसकी बात करना चाहते हो आप उसका नाम लिख लो, पर याद रखना फर्स्ट लेटर कैपिटल होगी। ओके, इज आकाश। ओके, अगर मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे लिए क्या यूज करोगे? यू। यू की जगह पे हम यहां पे यूज करेंगे यूअर।
योर ब्रदर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना मत भूल जाना। रूल फॉलो करा है। पहले नंबर पे हमने क्या यूज करा, इज। इज एम आर में से एक यूज करा इज, क्यों? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं नेम जो कि है आकाश। आकाश के साथ हम यूज कर सकते हैं इज। अब रिलेशन क्या है, आकाश इज बेसिकली माई ब्रदर। तो यहां पे आपने मेरे से क्या पूछा, इज आकाश योर ब्रदर? अगर मेरा आंसर होगा यस, तो मैं ये वाला रूल यूज करूंगा। बट इसमें हमने सिर्फ बोलना है यस। ब्रदर के लिए यहां पे क्या यूज करूंगा, आकाश। यस आकाश इज, नो, आंसर वुड बी यस। आकाश को रिप्लेस कर देंगे ही के साथ, यस ही इज। आपको फुल आंसर यहां पे यानी कि पूरा सेंटेंस दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि यस ही इज ओके माय ब्रदर और यस आकाश इज माय ब्रदर। आप सिंपल बोलो यस ही इज ओके। बट अगर आंसर करना है नो, तो फिर आप ये वाला रूल यूज करो, नो ही इज नॉट। अगर थोड़ा सा बेटर साउंड करना चाहते हो तो आप ये भी बोल सकते हो, नो ही इजंट। इजंट एक कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे डू और नॉट को एक साथ यूज करते हो तो डोंट बन जाता है, ऐसे ही इज एंड नॉट को यूज करके इजंट बन जाता है। नो ही इजंट, कौन सा ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, नो ही इज नॉट, नो ही इजंट। सो विच वन इज बेटर, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी और क्या बातें कर सकते हो, याद है इस रूल के साथ आप लोकेशन की बात कर सकते हो। आप मेरे से लोकेशन के बारे में भी पूछ सकते हो। मेरे लिए यूज करोगे यू फिर से, ठीक है, और यू के साथ यूज होता है आर यू इन द क्लास राइट नाउ। बेसिकली अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:30, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, तो मैंने सोचा रात को क्यों ना ट्राई करें। क्योंकि पहले जो मैं वीडियोस बनाता था सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके, दूसरा हमारा एक ऑफिस था वहाँ पे जाके मैं वीडियोस ट्राई करता था, तो मैंने कहा क्यों ना रात को अब ट्राई करें, क्योंकि अब मेरे पास ऑलमोस्ट सारे टूल्स हैं, मैं इंडिपेंडेंटली अपनी वीडियोस बना सकता हूँ। तो क्यों ना फिर से वो दोबारा से हार्डवर्क करे। सुबह पहले 4 बजे जाता था वीडियोस बनाने के लिए, अब तो हमारा सारा कुछ अपना ही है, तो खुद से ही मैं ट्राई कर रहा हूँ जब भी टाइम मिलता है। बट रात को मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि इस टाइम पे शोर नहीं आता बाहर से। मुझे पता है आप बहुत एडजस्ट करते हो जब मेरी वीडियोस देखते हो, क्योंकि कई बार बहुत सारी हॉर्न्स की आवाज़ें आती रहती हैं बीच में, बट यू स्टिल वॉच माई वीडियोस, सो थैंक यू सो मच। तो लोकेशन का समझ आ गया। आप अपने बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, पता है आपको, एम के साथ कैसे पूछ सकते हो, ट्राई करो। बाकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। मीनवाइल आप सोचो कि एम के साथ आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। पता लगा एम के साथ कैसे कर सकते हैं, किसी ने ट्राई करा? अगर ट्राई करा है तो कमेंट्स में शेयर कर दो। एम के साथ कई बार क्या होता है, हम कई अपने बारे में ना किसी से कंफर्मेशन चाहते हैं। जैसे कई बार हमने हिंदी पंजाबी में पूछना, मैं पागल हाँ, हम पूछते हैं ना कई बार, एम आई क्रेजी, एम आई क्रेजी। तो उस टाइम पे आप अपने बारे में किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, चाहे वहां पे कंफर्मेशन नहीं चाहिए, गुस्से में पूछ रहे हो एम आई क्रेजी, बट फिर भी आप यही रूल यूज कर रहे हो। और भी चीजें पूछ सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ अपने नेचर को लेके, सपोज आई एम नॉट श्योर, बट आपको लग रहा है कि यार मेरा कुछ नेचर इस तरह से है, जो भी आप बोलना चाहते हो। जैसे कि नेचर में हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं फ्रेंडली, शाई, और फ्रेंडली के सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट। शाई का यूज कर सकते हैं इंट्रोवर्ट, और जिनमें ये दोनों क्वालिटीज हों फिर हम यूज कर सकते हैं एम्बीवर्ट। मैं आपसे पूछ सकता हूँ एम आई एम्बीवर्ट, एम आई एम्बीवर्ट, एम आई ऑक्यूपेशन अ टीचर,
याद है ऑक्यूपेशन का, पिछली वीडियोस में सिखाया था, तो प्लीज वो वीडियोस देख लेना अच्छे से। एज के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे आप अपनी एज को लेके श्योर नहीं हो, घर वाले से पूछ रहे हो एम आई 29 ईयर्स ओल्ड, ओके, सो एम आई 29 ईयर्स ओल्ड, ओके। आंसर, अगर सपोज आपके पेरेंट्स आपका आंसर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप कैसे, वो अगर आप 29 के हो और जो भी एज पूछ रहे हो, तो वो कैसे यस यू आर, नो यू आर नॉट, ठीक है। तो ऐसे क्वालिटी के बारे में भी पूछ सकते हो, किसी के बारे में पूछ सकते हो, जैसे कि अगर सपोज हम किसी ऐसे पर्सन की बात करें जिनको आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, बताऊँ ऐसे कौन से पर्सन हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शाहरुख खान, इज शाहरुख खान गुड एट एक्टिंग, ऑफ कोर्स ही इज, ओके। सो आप क्वालिटीज की बात कर सकते हो। और किसकी बात कर सकते हैं, इज सलमान खान वेरी ब्रेव, ओके, ब्रेव भी एक क्वालिटी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करी थी, तो अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पुरानी वीडियोस देख लो। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव टेंसेस को यूज़ कर सकते हो। ये वाले टेंसेस की हेल्प से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगर येस है तो ये वाला रूल यूज़ करो, अगर नो है तो ये वाला यूज़ करो। ज़्यादातर आंसर में यही होता है, बट कई बार क्या होता है, आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। जैसे कि अगर मैं पूछूं इज परमिंदर इन कैनेडा और इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछा, इसमें मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि परमिंदर कनाडा में है, या वो सेकंड ऑप्शन में इंडिया में है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी यस और नो में आंसर नहीं करना। आपने यस और नो नहीं बोलना, आपने सीधा आंसर बोलना है। जैसे मैं कह सकता हूं ही इज इन इंडिया राइट नाउ, ही इज इन इंडिया राइट नाउ। यहां पे आप ही इज नहीं बोलोगे, आप यहां पे कंप्लीट आंसर बोलोगे, बट परमिंदर को रिप्लेस कर देंगे ही के साथ, क्योंकि आपको पता ही है नाउन को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम परमिंदर को रिप्लेस कर देंगे ही, और आगे रूल यूज करेंगे ही इज इन इंडिया राइट नाउ, ओके। और मैं कह सकता हूँ ही इज नॉट इन कैनेडा राइट नाउ। अगर मैं कहता हूँ ही इज नॉट इन कैनेडा, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को समझ आ जाएगा कि वो अब इंडिया में है या तो कोई और कंट्री में हो सकता है। तो बेटर यही है कि हम ये कहें ही इज इन इंडिया राइट नाउ, क्योंकि वो यहाँ पे उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, लोकेशन। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कोशिश करो ये रूल यूज करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर कोई डाउट रह गया आपका इस सेशन में तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना। आई विल ट्राई कि आपके सारे कमेंट्स के जो डाउट, कमेंट्स में जो आप डाउट्स पूछोगे मैं क्लियर करूं। अगर कोई ऐसा डाउट मिल जाता है जिस पे मुझे लगे कि मुझे वीडियो बनानी है, तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज वेल। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो गाइज, ये रूल आपने पहले ही सीख लिया था फर्स्ट स्टेप में, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप ये वाला रूल यूज करोगे, आई मीन दिस वन, इंट्रोगेटिव। अगर आप आंसर नेगेटिव में करना चाहते हो तो आप ये वाला रूल यूज करोगे। तो ये रूल हमें कह रहा है कि हमें पहले क्या यूज करना है, डू या डज। तो डज के बारे में डिस्कस करते हैं, पहले हम यूज कर लेते हैं डू। तो अगर यहां पे मैं डू यूज करता हूं, डू के साथ हम सिंपली यूज कर सकते हैं यू। नेक्स्ट क्या ही कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में हमें क्या यूज करना है, हैव। अब रह गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपने क्या यूज करना है, जो भी चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं आई हैव 2 मार्कर्स, अगर यही चीज आपने मेरे से पूछनी है तो आप कह सकते हो डू यू हैव 2 मार्कर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया था इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करा। आप याद रखना कि क्वेश्चन मार्क जरूरी है। डू यू हैव 2 मार्कर्स। तो अगर मेरा आंसर येस है तो मैं कहूंगा येस
I have. Yes, I have. अगर मेरा आंसर है नो, नो हो नहीं सकता क्योंकि आप देख पा रहे हो मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, फिर भी आपको सिखाने के लिए बता देता हूं। हम कहेंगे नो आई डोंट। आपको हैव की ज़रूरत भी नहीं है, आप डू नॉट भी बोल सकते हो। ओके, ज़्यादातर लोग डोंट ही बोलते हैं, नो आई डोंट और नो आई डू नॉट। ओके, सो आप कुछ इस तरह से आंसर कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या है, सब्जेक्ट डू और डज नॉट। ओके, यहाँ तक आप कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ नेगेटिव में बतानी, अगर प्रॉपर सेंटेंस बताना है तो आप कह सकते हो आई डू नॉट हैव अ डिफेंडर कार, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब मुझे बताओ कि आपके पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में। चीज़ें भी हो सकती हैं, पर्सन की बात कर सकते हो, नॉलेज की बात कर सकते हो। ट्राई टू शेयर सम एग्जांपल्स इन कमेंट्स। ओके, तो अब बात करते हैं डज की। गाइज, आपको याद होगा पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि हमने हैज़ कैसे यूज़ करना है। हैज़ डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट है थर्ड प्लस सिंगुलर तो आप यूज़ करोगे हैज़। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूं परमिंदर की, तो परमिंदर हैज़ अ बुलेट बाइक। परमिंदर क्या है, एक सब्जेक्ट है जो कि थर्ड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, परमिंदर, प्लस वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हैज़। आई नो कि आपने एक सीखा हुआ कि ही शी इट के साथ हैज़ यूज़ कर लेना, बट काफ़ी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब ही शी इट यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली नाउन से सेंटेंस यूज़ कर स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्लीज़ ये याद रखना, हम किस कंडीशन में हैज़ यूज़ करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड हो प्लस सिंगुलर हो तो आप यूज़ करोगे हैज़। सेम रूल आप डज भी तभी यूज करोगे अगर आपका सब्जेक्ट है थर्ड सिंगुलर, और सिमिलरली यहां पे भी आप डज तभी यूज करोगे अगर आपका सब्जेक्ट है थर्ड सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड है प्लस अनकाउंटेबल है तब भी आप यूज करोगे डज। अगर ये वाला रूल यूज कर रहे हो हैज, ये वाला रूल यूज कर रहे हो तो डज, इन इंट्रोगेटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो, राइट। अब एक एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, राइट। अगर मैंने परमिंदर की बात करी और इंट्रोगेटिव यूज कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं डज परमिंदर हैव अ कार, तो आंसर होगा यस ही हैज। ओके, मैं कहूं डज ही हैव a super bike, does he have a super bike, तो यहां पे मैं कह सकता हूं no he doesn't और no he does not, राइट। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर हम बात करें अनकाउंटेबल की तो मैं कह सकता हूँ, सपोज आप मुझे टी ऑफर कर रहे हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ डज इट हैव शुगर, डज इट हैव शुगर। ओके, और अगर आपने शुगर ऐड नहीं करी है तो आप कह सकते हो नो इट डजंट हैव। अगर आपने ऐड करी है तो आप कह सकते हो इट हैज। मैं फिर से बता रहा हूं, इट डजंट भी ठीक है, इट डजंट हैव भी ठीक है। इट्स योर चॉइस कि आप कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहते हो। बेसिकली बात क्या है कि अब जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना प्रेफर नहीं करते। दे प्रेफर टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस, इसलिए सॉरी शॉर्ट सेंटेंसेस, तो इसलिए ये इस तरह से हो सकता है। एक सेकंड। सो कुछ इस तरह से बेसिकली मेरी जो कैट थी इट वॉज मेकिंग नॉइज, सो मैंने अपने सिस्टर को कहा प्लीज़ उसे क्लास से थोड़ा सा दूर ले जाएं ताकि हमारी वीडियो जो है वो इंटरप्ट ना हो। ठीक है जी, ये पार्ट समझ आ गया आप सभी को। तो हम जब बात कर रहे थे टी की, ठीक है, या कॉफ़ी की बात जो हम कर रहे थे, ओके, तो जो टी है वो थर्ड है प्लस अनकाउंटेबल है। टी को काउंट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज लिक्विड, राइट। अब एयर है तो इसे काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो भी क्या हो जाती, थर्ड अनकाउंटेबल। इसमें भी गाइस हम कई बार आंसर को, अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आप ऑप्शन
में येस और नो यूज नहीं करते हो, जैसे कि डू यू हैव अ नोटबुक और अ नोटपैड, डू यू हैव अ नोटबुक और अ नोटपैड, उस केस में अब आप ये नहीं कहोगे येस आई हैव अ नोटपैड, नो आई डोंट हैव अ नोटबुक, रॉन्ग। आप कहोगे आई हैव अ नोटपैड या आई हैव अ नोटबुक, राइट। आप येस और नो में आंसर नहीं शुरू करोगे क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। सो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो गाइज ये वाला जो पार्ट है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था हमारी पुरानी वीडियो में, जो की थी सेकंड स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इन दैट वी हैव लर्न कि आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कैसे यूज कर सकते हो, ई एस कैसे यूज कर सकते हो और आई ई एस कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, प्लीज़ गो बैक टू दैट वीडियो, उसे अच्छे से देख के फिर इस वीडियो पे वापस आ जाना। तो गाइज ये जो रूल है हम बेसिकली यूज करते हैं जब आप बात करते हो रिपीटेड एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी जो आप रिपीट करते हो उस केस में आप ये वाला रूल यूज करते हो। और यहां पे भी हम उसी चीज की बात करेंगे एंड यहां पे भी हम उसी चीज की बात करेंगे, बट यहां पे नेगेटिव होगी और यहां पे क्वेश्चनिंग फॉर्म में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कुछ पूछना हो, डू यू प्रैक्टिस English? Question mark. Do you practice English? Yes or no? अगर आपका आंसर है yes, okay, so do, okay, then after बेसिकली मैं आपको बता दूं do जो है ये हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि हम एक सेंटेंस को और स्ट्रक्चर को यूज कर सके टू आस्क अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे डू डज हमें वो हेल्प कर रहे हैं। तो हमने डू यूज करा, फिर हमने यूज करा यू, डू यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हमारी वर्ब हो गई एंड ऑब्जेक्ट में हमने यूज कर लिया इंग्लिश। तो अगर आपका आंसर है यस तो आप कहोगे यस, दो वेज हैं, यस आई प्रैक्टिस और आप कह सकते हो यस आई डू। दोनों वेज ठीक हैं। डू एज अ वर्ब भी यूज हो सकती है, जैसे कि आई डू माई वर्क, आई डू माई हाउस चोर्स, ओके। तो वहाँ पे हम डू यूज़ करते हैं। कोई भी वर्क जब आप कोई करते होते हो उसके लिए डू यूज़ हो जाता है, बट यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंटली यूज़ हो रहा है क्योंकि ये एज अ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे ये एज एन एक्टिविटी यूज़ हो रहा है जहाँ पे आप एक एक्टिविटी की बात कर रहे हो। और अगर आपने यही चीज नेगेटिव में बोलनी हो तो आप कह सकते हो नो आई डू नॉट, और आप कह सकते हो नो आई डोंट। सेम पैटर्न रहेगा जैसे आप वहाँ पे कर रहे थे, बाकियों में सीखा, सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लाइफ में कोई भी चीज़ें बार बार करते हो तो उनके बारे में आप बात कर सकते हो। सेम रूल यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो जब आप थर्ड सिंगुलर या अनकाउंटेबल की बात कर रहे हो। यहाँ पे भी वर्ब के साथ एस और एस तब यूज़ करते हो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड सिंगुलर या अनकाउंटेबल है। सेम रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, राइट। तो अगर कोई डाउट है आपको, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी आप मुझे बताओ कि इसके ऊपर आप कैसे एग्जाम्पल्स रेडी कर सकते हो। थोड़े से क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। अगर कोई डाउट होगा तो हम उसे कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू इट। लास्ट में मैं हर बार बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो और अपने घर पे थोड़े इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। और अगर कोई फैमिली में है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, उन्हें सिखाओ। जब आप नॉलेज शेयर करते हो ना तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है उन्हें सिखाओ जो आपने सीखा है, दैट इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग। जो सीखा है उसे आगे शेयर करो। एक नॉलेज ही ऐसी चीज है जिसे हम ज्यादा अगर शेयर करेंगे ना उतनी बढ़ती है। अगर मैं 10 लोगों से अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, मेरी और बढ़ रही है, राइट। अगर आप मेरे से कुछ डाउट्स पूछोगे शायद वो मुझे हेल्प करेंगे टू इंक्रीज माई नॉलेज, राइट।
तो इससे हेल्प ही होगी। तो आप भी अपनी नॉलेज आगे शेयर करो। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज ओके दीज ओल्ड टेंसेज। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज पूछ लेना। बाकी मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये टेंसेज सीखे हुए थे अपनी पुरानी वीडियोस में। आज हमने सिर्फ इनके कुछ नए पार्ट सीखे हैं, जो कि हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट as much you can. Thank you.